आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो बड़े बैंकों पे बड़ा कार्रवाई किया है और कहीं इन बैंकों में आपका अकाउंट तो नहीं है। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका बैंक में किसी भी तरह का अकाउंट है और बैंक के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई के साथ साथ एक बैंक को निलंबित भी किया गया है, एक बैंक को बंद कर दिया गया है, आपके लिए सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके लिए, अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं, अगर आपका खाता है बैंक में, तो आपको ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी और हम हैं राज पांडे। आरबीआई ने गाइडलाइन को सही निर्देश नहीं पालन करने वाले दो बैंकों पे कड़ा कार्रवाई किया है और इस कार्रवाई का सूचना भी जारी कर दी गई है। सूचना में क्या कुछ है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो बैंक पे कार्रवाई हुई है वो बैंक बड़े बैंक हैं और बड़े बैंकों पे कार्रवाई करने का मतलब कि आम जनता की परेशानियां जरूर बढ़ेगी। जो भी उस बैंक के अकाउंट होल्डर होंगे उनकी परेशानियां जरूर बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन और प्रश्न ये रहता है कि बैंक बंद होने के बाद हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं। तो इस संबंध में भी चर्चा करेंगे आपको आगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या किया गया है बैंकों को आरबीआई के द्वारा, ये आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाने के उद्देश्य से कई कठोर कदम उठाए हैं। हाल ही में आरबीआई ने नैनीताल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नियमों का उल्लंघन के लिए कुल 68.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कदम उन बैंकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो कर्ज पर ब्याज दर और ग्राहक सेवाओं में लापरवाही बरतते हैं। नैनीताल बैंक में 61.40 लाख रुपए, उज्जीवन बैंक में 6.70 लाख रुपए का जुर्माना इसी कड़ी में लगाया गया है। आरबीआई ने न केवल बैंकों बल्कि गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थानों पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। इसी प्रक्रिया में ही श्रीराम फाइनेंस पर 5.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने केवाईसी और क्रेडिट जानकारी संबंधित नियमों का पालन नहीं किया है। यह कार्रवाई बता रही है कि आरबीआई किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस जुर्मानों के घोषणा के बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में 1.27% की गिरावट आई है। साथ ही साथ शेयर 33.48 रुपये स्तर पर आ गया है। यह न केवल बैंकों के प्रदर्शन पर बल्कि निवेशकों के विश्वास पर भी प्रभाव डालता है। बाजार में इस तरह की हलचल से अन्य बैंकों में भी अपने व्यावसायिक प्रथाओं को सुधारने का मौका मिला है। आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक को भी कड़ी कार्रवाई की है। देखिए, कॉर्पोरेटिव बैंक पर भी कार्रवाई हुई है, जो कि लगभग सभी जगहों में कॉर्पोरेटिव बैंक है और कॉर्पोरेटिव बैंक पर भी कड़ा कार्रवाई किया गया है। क्या कुछ कॉर्पोरेटिव बैंक को कार्रवाई किया गया है ये आपको बताते हैं। आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक पर भी कार्रवाई की है। खराब संचालन मानकों के कारण इस बैंक को निर्देश मंडल को भेज दिया गया है। कई प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें नए कर्ज जारी करने पर रोक और ग्राहकों के जमा पैसे निकालने पर 6 महीने की पाबंदी शामिल है। अब जो है, आपका अगर खाता कोऑपरेटिव बैंक में है तो आप 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ये बैंक को जो है निर्देश जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। इस कार्रवाई के बाद बैंक के शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी पड़ी है, जिससे बैंक की वित्तीय स्थिरता पर दबाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह कठोर कार्रवाई न केवल बैंकों बल्कि ग्राहकों के हित में भी है, क्योंकि ये कदम बैंकिंग प्रणाली में विश्वास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। इस प्रकार आरबीआई सुनिश्चित करता है कि बैंक और वित्तीय संस्थान उचित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि वित्तीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बनी रहे। अब देखिए, ये जो है कोऑपरेटिव बैंक, ये बहुत ही पुराना बैंक है और इसमें जो है कुछ मानकों को सही नहीं पाया है आरबीआई, और जिसके वजह से बैंक का लेन देन पे 6 महीना के लिए रोक लगा दिया है। इसमें जो है आम जनता को काफ़ी बड़ी परेशानी आ रही है।
जिसके लिए जितने भी खाता धारक हैं वो बैंक के बाहर लंबी लाइन लगा करके इंतजार में खड़े हैं कि अब जो है हमारा काम बैंक द्वारा कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है जो है कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए भी और खाता धारकों के लिए भी, क्योंकि बैंक का जो है ट्रांजैक्शन बंद होने की वजह से बैंक का वित्तीय ढांचा भी गड़बड़ हो गया है। साथ ही साथ अभी जो है देखिए बैंकों का हड़ताल भी होने वाला है, जिसको लेकर के बैंक यूनियन, पूरा भारत का जो बैंक यूनियन है वो जो है अभी चर्चा चल रहा है। और बैंक का हड़ताल जो है ये आरबीआई का गाइडलाइन और आरबीआई जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है बैंकों के लिए, उसके विरोध में जो है बैंक का 25 दिन का हड़ताल का घोषणा किया गया है। फिलहाल अभी बैंक के जो यूनियन हेड हैं उनका कहना है कि फिलहाल 2 या 3 दिन के लिए बैंक को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा, लेकिन ये बंदी को जो है और आगे बढ़ाया जाएगा। बंद करने का सही डेट अभी फाइनल नहीं किया गया है। जिस दिन बैंक बंद होने का फाइनल डेट लिखित रूप से जारी होगा वो सबसे पहले बिहार वाणी आपको जरूर देने का प्रयत्न करेंगे। आशा करते हैं अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर होंगे तो आपकी परेशानियां जल्द से जल्द खत्म होगी। साथ ही साथ आरबीआई का जो भी नया निर्देश फिर से आएगा आम खाता धारकों के लिए, वो निर्देश सबसे पहले अपने चैनल पर अवश्य लाने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लगातार इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते ही रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।